चले जी, स्टार्ट लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में सबसे पहले हम C1000 को देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी जो प्रेडिक्शन दी थी वो ये था, जो एनालिसिस दिए थे कि ये बाय में नहीं जा सकती ज्यादा। अ, रही तो रेंज में रहेगी, या कोशिश करेगी सेल में आने की, लेकिन ना सेल में मुझे बहरहाल इतना नहीं लग रहा था, लेकिन रेंज से ज्यादा लग रहा था, तो उसने ज्यादा रेंज किया क्योंकि डे वन को देखते हुए हालांकि हमने ये चीजें देखी थी। क्योंकि डे वन को एक दिन शायद हमने वेट भी किया था इसका रिजल्ट लेने के लिए, तो वो नहीं ऊपर जा सकी, वापस नीचे आई थी, तो ये यहीं से ही नीचे आ गई थी। तो कुछ इसी तरह ही जो अब जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है अब, ये है कि ये बाय में निकल सकती है, लॉन्ग निकल सकती है बाय में। ठीक है। इसके लिए फिर आज का दिन हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये ऐसी जगह पे खड़ी है। डे वन या H4 का मेजर लेवल अगर आप देखें तो डे वन के ऊपर वो माइनर सा लेवल सामने है। अगर उसको तोड़ती है फिर उसको रिटेस्ट बना सकती है, फिर ये जा सकती है। तो उसके लिए हमें डे का वेट आज करना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी रह के बात यहाँ पर अगर देखें तो ये जो कैंडल है ये है, मैंने आपको कल रात सेशन में भी बताया था कि ये रेड होती तो ज्यादा बेहतर था, नेक्स्ट लॉन्ग नीचे थी। लेकिन अभी भी अगर हम कहें इसको तो ठीक है, रेड नहीं है लेकिन ग्रीन भी है, तो लेकिन है वीक ही है। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बंद हुई है, ये वीक ही। अगर ये बायस प्रेशर हुआ, अगर ये बायस प्रेशर हुआ इसने, ये आज के दिन में निकलने की कोशिश करेगी ऊपर, तो फिर तो अगला हफ्ता ये पूरा ऊपर ही है फिर, अगर ये बायस प्रेशर हुआ इस वीक में। ठीक है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आज के दिन का वेट करना पड़ेगा। आज क्या करेगी, वो जो लेवल आ रहा है H4 का डे वन को, उसको ब्रेकआउट देगी सॉलिड, फिर निकलेगी। लेकिन अगर नहीं है तो आज डे का ही मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ वेट हमें करना पड़ेगा, वो सेल में इसको लेकर आएगी। आज अगर सेल में आ गई तो कल भी सेल में, परसों भी सेल में ही है फिर ये लॉन्ग नीचे वापस जाएगी। जो मैं जो कल रात को बता रहा था कि यहाँ पर अगर वीक कैंडल बनी तो नेक्स्ट लॉन्ग बनने के चांसेस हैं नीचे, तो लॉन्ग कैंडल ये निकल सकती है इस हफ्ते के लिए। ठीक है। तो दोनों के लिए, चाहे बाय के लिए देखना सेल के लिए, क्योंकि एक रेंज पे रुकी हुई है, अब छोटी सी वहां पे रेंज पकड़ ली है उसने, तो वहां पर उसकी ब्रेकआउट का और जो मेजर और माइनर लेवल डे का और H4 का मेजर लेवल, इसका वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। ऐसी जगह भी खड़ी हुई है। ठीक है। तो रिजल्ट पाने के लिए हमें उसके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा सेल या बाय में। तो तब तक हम इसमें वेट करेंगे। ठीक है। आज के दिन, आज इसमें देखते हैं जो डेली के एनालिसिस में देखते हैं अभी जो करेंगे अभी डे का, उसमें चेक करें इसमें काम करते हैं नहीं करते। लेकिन बहरहाल इसका वीकली का एनालिसिस अपना क्लियर रखें कि इस हफ्ते ये बाय में भी जा सकती है और सेल में भी आ सकती है। और बाय और सेल में जाने के लिए बस आज के डे वन का हमने क्लोजिंग का वेट करना है, तो फिर जो भी सेंटिमेंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया, ग्रुप में बता दूंगा, कल सुबह सेशन में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। लेकिन बहरहाल ये जो चीज बताई गई है ये एक यू शेप बना रही है यहाँ पर। देखें यहाँ पर वीकनेस आई, वीकनेस आई, वीकनेस आई, ये 4 हफ्ते हो गए रुकी हुई है यहाँ पे। जिस तरह की शेप है यहाँ पे, वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए वापस बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं। ठीक हो गया। जैसे यहाँ से देखें एकदम रेंज को तोड़ते हुए एकदम इसने मोमेंटम पकड़ा था। यही चीज होती है। तो बस इसका आज हमें वेट करना पड़ेगा और जाके देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई सेटअप मिलते हैं तो हम इस जगह पे हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर इस एरिया को तोड़ती नहीं है, लॉन्ग निकली, तो ये ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह हमें मिल जाएगी, ऐसा एरिया ये जहां से हमें एक लॉन्ग एंट्री मिल सकती है। ठीक है। उसको डे के एनालिसिस पे देखते हैं हम जाके। तो बाकी के लिए इसकी जो इंस्ट्रक्शन है इस हफ्ते की, वो सेल में या बाय में क्लियर है। या तो सेल में जाएगा या तो बाय में जाएगा। अपना ये बंद करें जी, कैमरा ऑफ करें अपना। यहाँ पे या तो ये बाय में जाएगा या तो ये सेल में आएगा। ठीक हो गया। इसके क्लियर है, इसमें मुझे रेंज नहीं नजर आ रही इस दफा। ये दो ही फैसले करेगा, हाँ या ना में बस। इस दफा लास्ट में मैंने रेंज का बताया था, उससे पहले भी रेंज, उससे पहले भी रेंज का मैंने बताया था आपको। रेंज होगा सेल होगा, रेंज होगा सेल, लेकिन इस दफा मुझे या तो बाई या सेल, दो चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है। तो बाकी अगर रेंज में भी आ जाता है, लेकिन वो भी हम देख लेंगे जो भी सेंटीमेंट्स हुए। ठीक है। डेली की बुनियाद पर जो हम एनालिसिस में देख लेंगे। ठीक हो गया जी, क्लियर है। C1 का सिनेरियो क्लियर हुआ है कुछ, कि ये जो लास्ट कैंडल है ये वीकनेस, लेकिन ये बायर्स, ये है वीक कैंडल बनी है। तो इस वीक कैंडल के बाद ये तो सेलर्स आएंगे। सेलर्स की वजह क्या, कि ऑलरेडी ये जो स्विंग है ये एक सेल में आ रहा है। ठीक है। इस वजह से कि ये नीचे आने के चांस, प्रेशर है और ये इसका मेजर लेवल है, तो ये गैप को फिल कर सकती है। ठीक हो गया। और यहाँ से रास्ते से ये जो सामने वाला लेवल है, ठीक है, यहाँ पर इसने वीकनेस दी 3-4 हफ्ते, और उसके बाद एक रिजेक्शन लेकर ऊपर कैंडल बंद हुई। तो ये अगर बायस प्रेशर होगा तो ये आज के दिन में
ये जो लेवल है ना H4 का, जहाँ पे खड़ी है, मार्केट में दिखाया भी था, वहां से ये ब्रेकआउट दे जाएगी सॉलिड तरीके से, अगर इसने जाना हुआ। जैसे कि देखें अभी डे वन पे ये सामने ये जो विक है ना, ये बेसिकली ये आपको इधर एक लेवल नजर आएगा H4 के ऊपर, ये देखें, ये आपको यहाँ पे लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, एक लेवल है। इसको अगर तोड़ती है फिर यही, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये बना रही होगी, वॉल्यूम डाइवर्जेंस सेटअप वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाएगी, अगर इसने सेल में आना हुआ तो। ठीक है, इसको फिर एनालिसिस डे के हिसाब से करते हैं बाद में। ठीक हो गया जी। तो फिर ये यहीं से अगर नीचे रुक गई, अच्छा आज ये भी हो सकता है अगर ऊपर ना भी गई तो इसी जगह पे रुक, मजीद रुक भी सकती है, इसी रेंज में रुक सकती है। ये जो H4 का जो मैंने आपको जोन दिया ना, ये इसी के अंदर आज स्टे भी कर सकती है, ऐसा भी है। ठीक है, और कल के दिन ये वापस नीचे यहाँ से आ सकती है डे पे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से देखे ना, ऊपर से जो है ना ये सेलर्स का सेल ट्रेंड चल रहा है और सेलर्स का प्रेशर भी है। ठीक है, तो इस वजह से हम ज्यादा सेल की तरफ हम जाते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ से रिवर्सल भी हो रहा है, तो अब हम वेट करेंगे यार डे की क्लोजिंग का। तो बाकी हम देखते हैं इसमें ट्रेड आज करें या ना करें, वो एनालिसिस करते हैं हम बाद में। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है जी, बाय और सेल का क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ ये माइंड में रखें इस दफा C1 जो है इस हफ्ते सीधा बाय या सीधा सेल निकलेगी, नो रेंज, और उसके लिए आज डे का हम क्लोजिंग का वेट करेंगे बस। अगर रेंज में क्लोजिंग दी इस कैंडल ने, फिर मजीद हमें एक और दिन वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, जब उसने ज्यादा से ज्यादा एरिया को ब्रेकआउट ना दिया, अगर यहीं पे रुकी रही, तो मुझे ये H4 पे यही दिख रहा है कि ये शायद यहीं पे रुके, और डे वन पे भी ऐसे दिख रहा है कि ये यहाँ पे रुके आज, हो सकता है ये कैंडल डे रेंज करे यहाँ पे। तो जब रेंजिंग में आ जाता है, फिर रेंज के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो फिर ही पता चलता है ट्रेंड कहाँ को निकला है। तो हमने वही देखना है, बारह वेट करते हैं आज इसका। बताएं जी, क्लियर है? एनालिसिस 12 लास्ट वीक वाले पूरे हो गए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आपको एनालिसिस दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाय और सेल को। C5 पर आ जाए। C5 के ऊपर देखें, ये हफ्ता पूरा गुजार दिया इसने, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया। कल डे पे मैंने आपको बताया था ना, काम इसमें करेंगे और मौके भी दिए हैं इसने, लेकिन ये सपोर्ट पे थी, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया इसने। ये कल मैंने आपको बताया भी था सेशन में, वो देखें हम मौके दिए हैं, लेकिन वो क्या उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। अब इसी लेवल के तो ब्रेकआउट का वेट है कि इधर आए फिर इसे ब्रेकआउट दे और नीचे जाए, वो दे ही नहीं रही, वहीं पे घूमी जा रही है, वहीं पे घूमी जा रही है। और इसी रेंज को देखते हुए मैंने लास्ट वीक आपको जो एनालिसिस दिया था, अगर आपको याद हो कि ये कैंडल मैंने आपको कहा था ये भी रेंज करेगी लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक की कैंडल ने भी रेंज किया। तो यहाँ पे लास्ट वीक का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पर रेंज करेगी, इसने रेंज किया। और ये मैंने डे वन को देखते हुए आपको सारा सिनेरियो समझाया था उस टाइम लास्ट सेशन में। अच्छा, अभी ये हुई है, ये भी रेड कलर में बंद हो गई है, वीक कैंडल बंद हुई है यार, यही इस हफ्ते फिर ये मुझे रेंज ही बनाती हुई नजर आ रही है। सच्ची बात बताऊं तो ये मुझे इस हफ्ते भी रेंज ही लग रही है। ठीक है, हाँ ये है कि ये एक रिजेक्शन सेकंड, लेकिन ये बार रेंज में ना, तो इन रिजेक्शन का मतलब भी कुछ ऐसा ले नहीं सकते कि बस सेलर्स प्रेशर ही है, प्रेशर ही है, प्रेशर, क्योंकि वो ऊपर नीचे दोनों साइड से मिली हुई है इसे। तो बहरहाल इस दफा भी हम सेल का ही कहेंगे, क्योंकि अभी ऐसी जगह पे खड़ी हुई है ना ये डे वन पे, कि जहां से ये ब्रेकआउट के चांसेस हैं इसकी, ये इसको ब्रेकआउट दे रही। ठीक है, इसका हम इस चीज का वेट करेंगे, इस लेवल का। ठीक है, ये बस रख ले माइंड में कि इसको ब्रेकआउट दिया तो ये इधर पहुंचेगी। अगर इसको आज देती है, कल देती है, ब्रेकआउट देगी डेफिनेटली, फिर जो सेल में ही आना है उस कैंडल ने। ठीक है, लेकिन जो उसको देखते हुए मुझे नजर आ रहा है वो तो रेंज में नजर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि आपका माइंड क्लियर रहे कि इस दफा भी रेंजिंग प्लस सेल, या तो ये रेंज ही करेगा इस हफ्ते, इसी एरिया के अंदर अंदर रहते हुए रेंज करेगा। ठीक है, ये कैंडल रेंज करेगी या सेल में आएगी, यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो ये रेंज एक ट्रेडिंग की मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये इसी के अंदर काम करेगी। मतलब सेल में जाएगी या रेंज करेगी, बाय के चांसेस कम लग रहे हैं, बाय के चांसेस कम लग रहे हैं रेंज हॉरिजॉन्टल ट्रेंड जो होता है, या सेल ट्रेंड में ये पकड़े डे वन पे H4 पे वो ज्यादा लग रहा है। ठीक है जी, बस इंस्ट्रक्शंस क्लियर है।
इसको माइंड में रखें, इसी ट्रेडिंग रेंज को हमने माइंड में रखते हुए हमने ट्रेड करना है पूरा वीक। बताएं जी, क्लियर हुआ? जल्दी करें, जल्दी किया करें, आगे डेली के भी एनालिसिस करने होते हैं, डे के भी, सॉरी। ठीक है, ये जो रेंज मैंने आपको बताई है, ये रेंज, इसके अंदर ही ये घूमेगा इस हफ्ते भी। ये इसी, या तो यहीं पे रेंज करेगा, रेंज अगर निकलता भी है जो जिस लेवल पे भी खड़ी है, तो तोड़ते हुए बस यहाँ तक पहुंचेगी, निचले लेवल तक मुझे लग रहा है। अब निचले को एकदम तोड़ के उससे भी नीचे नहीं जाती, एकदम नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो हालात है ना इसके, वीकली और मंथली के, देखें ना, वो वहीं पे हाल का मंथली का एनालिसिस भी पूरा हो गया, देखें, मंथली का एनालिसिस भी पूरा हो गया। ये मंथली वीकली नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे, मंथली का भी साथ एनालिसिस करेंगे। तो वहीं पे रुकी हुई है, ये तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये एरिया टूट नहीं रहा है इससे। ये एक दफा टूट गया ना, मैं आपको पता है, ये नया लो बनाने जाएगी मार्केट पे, फिर से एक दफा मौजें होंगी हमारी। ठीक है जी, तो बड़ा ठीक है, रेंज में रहेगा, ये सेल में रहे तो बस ठीक है, हमने तो काम करना है, हमें तो सेटअप चाहिए भाई। अभी देखिए कितने प्यारे H1 पे भी सेटअप बने हुए थे। एक तो कल ये वाला था रिटेस्ट का, और देखें उसी को रिटेस्ट बनाया, फिर ये ऊपर वाला रिटेस्ट प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल से दोबारा गिरी। देखिए कितना प्यारा सेटअप है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर पकड़ रही है, अब ये हाई बनाने जा रही है, फिर हायर लो के लिए आएगी। ठीक है, सुबह ला के देखते हैं हम। अच्छा जी, आ जाए B5 पे। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह B5 का भी मैंने आपको रेंज दी थी, ये वाली, ये रेंज दी थी, ये वाली। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था इसके अंदर आ सकती है, इसके अंदर। ठीक है, तकरीबन उसको टच किया, यस, लेकिन ठीक है। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम करते आ रहे हैं, और ये आपके सामने बाय में निकल चुका है, इसका जो है स्विंग रिवर्स हो चुका है। और ये जो मंथली भी देखी कैंडल, जैसा मैंने आपको बताया था करेक्शन वाली, वही कैंडल हुई, सेल में जरा सी भी नहीं गई। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह ये कि जी अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, मजीद ऊपर बाय में जाने के चांसेस के हैं, मजीद चांसेस हैं इसके। ठीक है, उसकी वजह ये कि अभी ये सामने रुकावट है, ये आ रही है ना, कि कल रिजेक्शन लेके नीचे, ये बड़ी सॉलिड कैंडल बांध हुई है, वीकली कैंडल ये बड़ी अच्छी बांध हुई है ये। ठीक है, ये मजीद मोमेंटम बढ़ा सकती है। और जैसे कि अब इसको डे वन के साथ भी देखें ना अगर आप, तो डे वन में देखें कितना किस तरह से रिवर्सल हुआ है। कल डोमिनेट किया है सेलर्स ने, ये देखें, ओ बायर्स ने, सॉरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डोजी के बाद डोमिनेंस किसकी होती है, सेलर्स या बायर्स की। अब उसमें से जब सेलर्स आएंगे, बायर्स अगर कंफर्म तब होगा। तो उस टाइम ये 5 घंटे की कैंडल बनी हुई थी अभी डे वन की, 5 घंटे गुजरे थे, मैंने आपको बताया था ये बायर्स आ चुके हैं इसके अंदर। तो अब ये देखें पूरा दिन बाय मेरी, और प्लस आपको H4 H1 के ऊपर सेटअप भी बड़े अच्छे मिले थे वहां पे। ठीक है, तो बहरहाल आज भी चांसेस के बाय में जाने के, फिर देखें डे वन आपको साफ बता रहा है, डे वन बता रहा है, वीकली बता रहा है। अच्छा, डे वन भी ये सामने बना आ रहा है, ये लगाता हूँ, ये देखें यहाँ पे रिटेस्ट बना आ रही है जिससे रिजेक्ट होगा ये देखें, देखें वो जो विक सी नहीं बनी हुई वीकली पे, ये देखें वीकली पे ये विक बनी हुई है, ये देखें। और ये डे वन पे आपको ये प्रॉपर रिटेस्ट नजर आ रहा है, ये इस पे दरअसल खड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको तोड़ा, अगर इसको तोड़ती है तो, अगर इसको ब्रेकआउट दे जाती है ना, ये को ब्रेकआउट देती है, फिर ये जाएगी मेजर तक। ठीक है, लेकिन जो मंथली की कैंडल ना, उस जो मैंने आपको रेंज बताई थी उसने वो रेंज कंप्लीट कर ली है। तो मुझे मजीद नहीं लग रहा कि मजीद ये अगले 2 दिन में बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए। हाँ, मौके देगी काम करने के, और अच्छे मौके देगी, डे के ऊपर हम काम कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये मजीद मुझे ऊपर जाती से नजर नहीं आ रही कि एकदम इसे इनगल्फ कर जाए, ऐसा भी नहीं है। उसने जितनी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो एनालिसिस थे मंथली को लेकर, उतना इसने कैंडल ने पूरा कर दिया। अब मजीद मुझे नहीं नजर बारह इसमें आ रहा। ठीक है, बाकी हम मंथली करके देखेंगे इसके नेक्स्ट एनालिसिस। अभी के लिए ये है कि यहाँ पर स्टे भी कर सकती है, यहाँ पर रुक भी सकती है, और रेंज 1-2 दिन मजीद पकड़ सकती है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। तो अब ऐसा है कि इसके जो है ना, आज का हम वेट करते हैं इसके ऊपर, पर आज का तो नहीं, क्योंकि अब मंथली जो है ना आगे 2 दिन में मंथली भी कल परसों शायद बंद हो रही है कैंडल, ये भी इसके एनालिसिस के साथ इसके करने पड़ेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। ये यहाँ पे रुक सकती है, मंथली के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे रुक सकती है।
ये रुक सकती है, रुक सकती है। हाँ 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 हाँ। इस हफ्ते ये मुझे रेंज करती नजर आ रही है भाई। मंथली की देखें ना, रेंज कंप्लीट हो चुकी है। एक की लेवल पे भी खड़ी हुई है ये। और रेंज कंप्लीट है, ये 2 दिन में क्लोजिंग देगी, तो ये बाय में जाना इसका मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा रुकेगी ये भी, क्योंकि नई कैंडल होगी मंथली की, थोड़ी सी वो करेक्शन वगैरह करेगी, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी। ये उसी दौरान ये वीकली भी मेरे हाल से ये रेंज करेगी। अच्छा जी, इसको ना, ये जो एरिया है ना, इस ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, ये वाले जो, ये ऊपर और नीचे जो मैंने लगाया है जोन सा, ठीक है, ये इसी के अंदर मुझे ये हफ्ता निकालती हुई नजर आ रही है। ये इसी रेंज के अंदर ये पूरा हफ्ता घूमती हुई मुझे नजर आ रही है, डे 1 के ऊपर। जब इसके अंदर ये रही रेंज में, तो वीकली तो वैसे ही इसने रेंज में रहना। हम्म, ठीक है, जिसके वीकली की एनालिसिस यही है, इंस्ट्रक्शन यही है इसकी कि ये वीकली पे ना ये रेंज करेगी कैंडल। ये वीक रेंजिंग रेंज में रहेगा ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड रहेगा। तो बाकी, हाँ, काम करेंगे, काम के मौके बड़े देगी, बार बार सपोर्ट लेवल पे आएगी, बार बार हमें मौके देगी। ठीक है, रिस्पेक्ट भी बार बार करेगी। ठीक है। रिस्पेक्ट की वजह क्या है? डे 1 पे देखें ट्रेंड तब्दील हुआ हुआ है, H4 वीकली पे देखें 3 हफ्तों से मार्केट बाय में निकल रही है, और लास्ट कैंडल सॉलिड भी है। तो ये रिट्रेस करेगी, मुझे लगता है ये हफ्ता इधर ही गुजारेगी। ठीक है, तो उसकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड रहेगा इस हफ्ते, और इस हफ्ते हम काम करेंगे इसके अंदर। तो बाकी अगर कोई सेंटिमेंट्स अचानक से तब्दील होते भी हैं इसके, तो वो हम डेली के जो एनालिसिस का सेशन होता है उसके अंदर हम उसको देख लेंगे। ठीक है जी, जल्दी बताएं। क्लियर है? क्लियर इंस्ट्रक्शन है भाई इसकी। इसके एनालिसिस है कि ये इस हफ्ता, और देखिए आपके सामने काफी डिटेल्ड एनालिसिस किए मैंने। ठीक है, क्योंकि वो मंथली भी साथ बंद हो रही है ना, उसकी रेंज कंप्लीट हुई हुई है, तो वो मैं आपको ये नहीं कह सकता ये बाय में जाएगी। ये रुक भी सकती है यहाँ पे, क्योंकि साथ ही कल परसों बंद हो जाए। वो तो इतनी जल्दी, तो आपको पता है नई कैंडल जब बनती है तो थोड़ा सा रिट्रेस करती है या करेक्शन करती है, इतनी जल्दी बाय सेल का फैसला नहीं करती वो। तो इस वजह से ये रेंज करेगा, इतने में तो हफ्ता पूरा गुजर जाना है। आगे समझ? क्लियर? ठीक है जी, आए B1 पे। B1 का एनालिसिस भी क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक आने की कोशिश करेगी दोबारा से। ये ये और ये मैंने आपको बताया था, 2 रुकावटें प्लस तीसरी रुकावट। ठीक हो गया, ये बताया था मैंने आपको। और मैंने बताया था, लेकिन इन रुकावटों के बावजूद या इस तक ये दोबारा कवर करने की, मतलब वो जो गैप है फिल करेगी दोबारा से, याद हो अगर आपको तो। ठीक है, और सेल में नहीं आई, मैंने आपको बताया था रेंज करेगा या वापस बाय में जाएगा। और पिछले 3 हफ्ते से क्या है, मैं आपको यही एनालिसिस दे रहा हूँ, बाय में जाएगा या रेंज करेगा, बाय में जाएगा रेंज करेगा, सेल में आने नहीं दिया और नहीं आया। बहरहाल अभी ये देखें, बिल्कुल ना ये इस विक के ऊपर क्लोजिंग इसकी हुई है, इस कैंडल की, इस हाई के ऊपर, और शेप्ड कैंडल है, शेप्ड कैंडल है। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा अनयूजुअल सा क्या है, इसने सिनेरियो बनाया है इस जगह पे। एग्जैक्टली एक तो हाई पॉइंट पे उसके बंद हुई है, ऊपर से है भी ये क्या से कहते हैं, शेप्ड कैंडल। अब ये हाई पीछे पड़ा हुआ है इसका। अब एक रुकावट को कह सकते हैं हम कि इसने तोड़ दी है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब 2 रुकावटें हैं इसके सामने, एक तो ये, और बाकी ये लेवल जो है ये वाला। ठीक है, अब इस हफ्ते में पता चलेगा, इस हफ्ते ये ब्रेकआउट देती कि नहीं। इसको अगर ब्रेकआउट सॉलिड देगी, सॉलिड ब्रेकआउट उसने अगर दिया इसको यहाँ से, बस ये फिर मंथली और वीकली के लिए निकल जाएगी। थोड़ा सा मंथली भी देखते हैं। ये देखें, मंथली में देखें इसने किया है ना, पहले 2 हफ्ते गई थी, फिर ये मैंने आपको एरिया दिया हुआ था कि यहाँ से टकराएगी, इसको वापस नीचे आएगी, और वीक बंद की तो सिनेरियो चेंज फिर बड़ा रोल है। और इसमें पहले 2 हफ्तों में यही काम किया, एक हफ्ते में ऊपर की और एक हफ्ते में नीचे आई वापस, ऐसे ही किया इसने। और अभी भी देखें इसने मेंटेन किया हुआ है उसी जगह पे। अब ये जो अच्छा है, क्या है कि एक सिनेरियो बना रही है मार्केट, कि ये जिस तरह की सॉलिड कैंडल बनी हुई है ना, बस 2 दिन है क्लोजिंग में। अब ये दुआ करें कि ये थोड़ी और सॉलिड बन जाए और यहाँ पे इसी तरह की क्लोजिंग दे दे, फिर बाय के चांसेस हैं इसमें, सेल के चांसेस खत्म हो जाने हैं। तो फिर आपको पता है मंथली मैंने आपको बताया, बस सीधा सीधा यहाँ पे आके इसने रुकना है, फिर ये इसका हाई है।
तो यहाँ तक ये लाजमी इसकी प्राइसेस अप्रोच करेंगी। ठीक है, सिनेरियो चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सेल में होती तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट मंथ फिर ये जरा सी कलेक्शन करनी थी, सेल में अगला महीना जाना था। लेकिन कैंडल बड़ी अच्छी क्लोजिंग हो रही है। अब ये बस थोड़ा सा इसमें ये कर्ज है ना, यहाँ तक आके क्लोजिंग दे जाए, अच्छी क्लोजिंग हो जाए। ये भी कैंडल अच्छी है, सॉलिड है, बड़ा वॉल्यूम वाली कैंडल है, तो ये इस एरिया को अब तोड़ देगी। इसका मतलब यही है कि देखें, रिजेक्ट होकर वापस उस एरिया पे जाना, इसका मतलब यही है साफ साफ कि भाई इसमें बायर्स हैं और बायर्स आ रहे हैं इसमें मजीद, तो ये इसको तोड़ देगी। बस इसे तोड़ा, जब ऊपर निकली तो नेक्स्ट ये, और उससे अगले महीने क्या होगा, अगर नीचे भी आती है तो ये से रिट्रेसमेंट के लिए एक रिटेस्ट लेवल मिलेगा, रिट्रेस करने आएगी, रिटेस्ट लिया और फिर बाय में, और यहाँ से बाय में निकली तो भाई सीधा यहाँ पर आना है इसने, तो महीनों के लिए आगे मौजें होनी है हमारी भी। ठीक है, तो ये एनालिसिस मंथली भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर ही है और वीकली भी। तो इस हफ्ते हम इसका जो है ना, इस लेवल को टूटने का इसका वेट करेंगे और देखते हैं। 2 दिन पड़े हैं ना अभी क्लोजिंग में, 1-2 दिन है, आज का दिन भी है, कल का भी है, पता चल जाएगा 2-3 दिन में अभी क्या करती है ये। ठीक है, तो इसके वही है, रेंज में रहना और बाय में जाना, दो ही इसकी मुझे नजर आ रहे सिनेरियो। ठीक है, बाय में ज्यादा, जो मंथली बता रहा है वो भी बाय का बता रहा है, वीकली पे भी मुझे बाय का नजर आ रहा है, क्योंकि एक हाई तक इसने देखें, एक हाई को इसने एक्सपायर कर दी इसको, ये रिसेंटली एक रुकावट थी इसकी। अब इसके पास 2 रुकावटें रह गई। ठीक है, तो अब ये इसको हमने इस हफ्ते ब्रेकआउट का वेट, सॉलिड देगी फिर निकल जाएगी। तो बहरहाल इसका ज्यादा वेट नहीं हम करते। मुझे जो इसके एनालिसिस नजर आ रहे हैं, बाय में जाते हुए नजर आ रही है, या यहाँ पर रेंज करेगी 1-2 दिन मजीद, एक हो सकता है रेंज करे, हो सकता है हफ्ता ही पूरा रेंज कर ले, कोई पता नहीं है। फिर नेक्स्ट कैंडल भी नहीं बनेगी ना, वो हो सकता है रुके वहां पे थोड़ा सा, उसके बाद निकले ऊपर, जैसे मैंने आपको भी B5 का बताया था। तो मंथ की कैंडल जब बनती है, मैंने आपको बताया, कोई भी H4 की बने, H1 की कैंडल बनती है, आपने देखा है वो रिट्रेस करती है थोड़ा सा, तो हर कैंडल में होती है। तो मंथ में होगी तो मंथ की क्या है, जरा से जो रिट्रेसमेंट के अंदर 2-3 दिन आ जाते हैं, समझ रहे हैं, तो वो इसको मतलब रोक के रखेंगे तो पूरा हफ्ता गुजर जाना है यहीं पे। समझ में है कुछ? तो इसके एनालिसिस बाय में या रेंज में रहने के हैं, B1 में। तो हम काम करेंगे यार, डे के ऊपर बेहतरीन सेटअप बना रही है और दे भी रही है, बड़े अच्छे मौके दे रही है। ठीक है, तो इसके वीकली एनालिसिस क्या है जी? ये देखें, ये सामने रुकावट है ना वही वाली, इसकी रुकावट ये देखें, ये नजर आया आपको डे 1 के ऊपर ये। अब इसी को तो हमने ब्रेकआउट का वेट करना, बस इसको ब्रेकआउट दिया, ये हो सकता है आज दे जाए, आज तो यार नहीं दे सकते, आज ये कल मिला के 2 दिन के अंदर दे जाए, परसों दे जाए, 2-3 दिन है इसके, हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको बस इसने तोड़ दिया तो भाई बाय निकल जाएगी फिर, और बड़ा अच्छा मौका देगी, बहुत अच्छा मौका देगी आगे कुछ महीनों के लिए हमें। ठीक है जी, इसका हम वेट करेंगे। और बाकी बड़ा अच्छा चल रहा है इस टाइम। H4 पे भी देखें, डे 1 पे भी देखें, तो ये देखें H4 पे भी इसने देखें तोड़ दिया, कम से कम इस रेंज को इसने तोड़ दिया जिससे मैं इतने दिनों से घूम रही थी। अब इसका करेगी रीटेस्ट, देखें, हर चीज क्लियर है ना, ऊपर मजीद जाके नीचे आ सकती है। ठीक है, या मजीद वहां से ऊपर भी जा सकती है, नीचे रिटेस्ट को आके ऊपर जा सकती है, या फिर ये काम कर सकती है, या जाके रिटेस्ट और ऊपर। तो हमें कम से कम कुछ दिनों के लिए हमें इसने दे दिए, एक देखें ये सामने रिटेस्ट ये दे दिए, सामने ये लेवल अच्छा दे दिए, कुछ लेवल्स दे दिए, बहुत बेहतरीन रुकावटें बनाई हैं इसने आप। तो हमें काम करने के मौके इस हफ्ते मिलेंगे। ठीक है जी, बाय में रहने के चांसेस हैं या रेंज में रहने के चांसेस हैं। अब रेंज के लिए भी देखें, मैंने आपको डे 1 के ऊपर दे दिए लेवल जी, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर ये जाएगी, यहीं पे रुक सकती है, यहाँ से रुक के वापस ऊपर आ सकती है, बस इसी के अंदर इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही काम करती रहेगी, वो वीक पूरा गुजर जाना है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है? B1 इस हफ्ते क्या करेगा जी? बाय में जाएगा या रेंज करेगा? सेल में आने के चांसेस के बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहे। अगर कोई सेंटिमेंट्स तब्दील होते हैं तो उसको हम देख लेंगे, तो आपको अपडेट मैं आपको कर दूंगा। ठीक है जो, बताएं जी जल्दी से, B1 क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी।
ठीक हो गया वह आप सब, आपको क्लियर होना जरूरी है, आप सीनियर है, आपने ग्रुप भी देखना होता किसी इस टाइम तो, और वैसे भी आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो ये भी बड़े अच्छे चारों पेज पे हम काम करेंगे, चारों पेज पे मतलब इस हफ्ते जो हमें जो सेंटिमेंट्स हैं वो ठीक रहेंगे, काम करने के लिए बेहतर है बिल्कुल। काम हम चारों पेज पे करेंगे इस वीक, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो वीकली प्लस मंथली जो होता है हमारा वो होगा, तो उसमें मंथ की प्रिडिक्शंस जो दी गई थी और नेक्स्ट मैं आपको उसमें प्रिडिक्शंस दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो बाकी कौन सी कैंडल थी, सॉरी C1 था, इस पे सिर्फ आज का हमने वेट करना है। ठीक है। अभी चलते हैं आगे डे के एनालिसिस पे, उसके ऊपर हमें C1 का क्लियर हो जाएगा, उसमें सेंटिमेंट्स देखते हैं ना, उसमें हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी C1 में। अभी यहाँ पे ट्रेड लेते हैं हम नहीं लेते, क्या सेटअप दे रही है। तो जैसा ये अच्छा लेवल पे खड़ी है, डे 1 पे भी लेवल है, H1 पे भी, H4 पे भी सॉरी, तो यहाँ से एक लॉन्ग मूव वापस दे सकती है नीचे, ये आज भी गिर सकती है, आज ना गिरी तो कल गिरेगी। ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया ना, ये आज के दिन वेट करना, ये सीधा या सेल या सीधा बाय होगा, इसमें कोई रेंज वगैरह नहीं बनेगी इसमें। ठीक हो गया। तो इसका हम इंशाल्लाह आज वेट करते हैं, जब चलते हैं जी डे के एनालिसिस के ऊपर। शुक्रिया जी।